गुड मॉर्निंग। देखा जाए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब मान के चलिए इस पे हम लगातार 3 क्लास लेने वाले हैं, मतलब 3 क्लास लेंगे और एक 5 नंबर कंफर्म आता है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा और मुश्किल से 4 स्टेप में बन जाता है। इससे बहुत सारा आपको ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो अभी हम वो PYQ सीरीज को रोक दिए हैं, बीच बीच में ऐसा हम देते रहेंगे। नहीं समझे बात को? ऐसे टॉपिक को हम हाईलाइट करने वाले हैं जिससे कितना नंबर चमके, क्योंकि टेस्ट में ये बात सामने आया था कि 5 नंबर में पेन रुक रहा है सर, तो वैसे वैसे से इसको बता दिए। अब 3 दिन ये चलेगा, फिर शुरू करेंगे जो बचा हुआ था PYQ, फिर इन्वर्स निकालने के लिए बता देंगे, ऐसे ऐसे करके चलेगा। तो आप गौर से देखिए, इसे 5 मार्क्स के लिए नहीं है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में मिल जाएगा और आपको अब बहुत सारा मिलेगा। बहुत फायदेमंद चीज़ है ये, बहुत फायदेमंद है। तो ध्यान से आप खाली देख लीजिएगा इसको, तो काम आपका बन जाएगा। और इस पे अगर हम 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आइडिया भी मिल जाएगा कैसे प्रॉपर्टी की मदद से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला जाता है। पहले तो ये समझ लीजिए, डिटर्मिनेंट को 2 तरह से सॉल्व किया जाता है। एक तो आप छोटू डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व कर लीजिए, एक बोलेगा नहीं 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 उसको प्रॉपर्टी से आप सॉल्व कीजिए। तो छोटू डिटर्मिनेंट से तो चल जाता है, सिंपल में अगर निकालना है 2 नंबर का क्वेश्चन हो या कहीं और आपका, जैसे अभी प्लेन में हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, डिटर्मिनेंट का यूज पड़ता है ना, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, छोटू डिटर्मिनेंट से। लेकिन क्वेश्चन वाला बोल देगा नहीं 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 छोटू डिटर्मिनेंट नहीं, आपको कैसे निकालना है, प्रॉपर्टी से निकालना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से सिर्फ देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। हो सकता है पहला 2 क्लास में आपको उतना समझ में ना आए, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ये सब, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले हम लोग सीख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट को शॉर्टकट से कैसे फाइंड किया जाता है, या डिटर्मिनेंट का वैल्यू शॉर्टकट से कैसे हम लोग फाइंड निकालते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ देख लीजिए शॉर्टकट क्या है, क्या लिखा हुआ है जी, रूल ऑफ सॉरस। अब ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का है, 3/3। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे जो सोया हुआ होगा वो R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। किसी भी डिटर्मिनेंट को आप 6 नज़र से देख सकते हैं। तो ये 3 नज़र सोया हुआ, 3 और नज़र है, कौन वाला, 1 2 3, इसको बोलते हैं C1 C3। 3 रो और 3 कॉलम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान के चलिए जब आपका नज़र रो 1 को देख रहा होगा तो सिर्फ रो 1 को देखिएगा, ये इतना देखना है आपको। रो 2 में और रो 3 में इसको C1 C2 और C3। इसको अगर देखिएगा आप, C1 को देखिए तो कौन कौन है, AEH। C2 को देखिए, तो जब भी आपको डिटर्मिनेंट दिया रहेगा तो आप C1 और C2 को रिपीट कर दीजिए। C1 और C2 को कैसे रिपीट कर देंगे सर, आपको दिया हुआ है A B C F G H I J। आपको क्या बोले हैं हम, C1 और C2 को रिपीट करना है। रिपीट कीजिए तो A E H B F I हो गया। और जीवन का सिद्धांत क्या है, जीवन का सिद्धांत देखिए ऐसा कुछ, पहले जीवन में आप नीचे आइएगा और फिर ऊपर जाइएगा, ये जीवन का सिद्धांत है। और बीच में याद रहेगा, पहले नीचे आइएगा जीवन में, और फिर जो जीवन में पहले ऊपर चला गया वो ना वो कहानी खत्म है उसका, वो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। पिताजी के पैसा से अगर वो बाइक पे फोटो खिंचा लिया तो समझिए गया काम से वो, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बोले, पहले जीवन में, अरे नीचे आने का मतलब कष्ट करना होता है, कुर्बानी देना होता है, हाँ भूख भी लगा है फिर भी क्लास करना होता है। ये देखिए 1, यहाँ बोलिए 2, और ये बोलिए, देखिए कहाँ से आया, ऊपर से एकदम यहाँ तक पहुँच गया, नीचे तक पहुँच गया। चलिए गुना कीजिए इसको, बोलिए A, थोड़ा अच्छे से लिखना होगा ना, AFJ प्लस
बी जी एच प्लस सी ई आई, कोई दिक्कत? माइनस, और बोलिए। अब क्या है, जब आप कष्ट जब एक बार आप कुर्बानी दे चुके हैं, नहीं समझे बात को, तो अब आप क्या कीजिएगा जल्दी से बताइए। अब कहाँ जाइएगा? नीचे से ऊपर, 1 2 3, यही ना? चलिए बोलिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए एच एफ सी प्लस आई जी ए जे ई बी। इसको गौर से आप देख लीजिए, इसी से आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। एक बार जीवन में नीचे तो अपने आप ऊपर चले जाइएगा, ठीक है? तो ऊपर से नीचे, अब बीच में माइनस, तो इससे आपका ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का एक और तरीका है छोटू डिटर्मिनेंट, ठीक है? बहुत पुराना, चल इसी को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइएगा? शॉर्टकट क्या लिखिएगा? पहले आपको 1 - 1 और क्या बोले हैं, रिपीट करना है ना? कोई दिक्कत? अब एक काम कीजिए, आप पहले नीचे आना है, पहले कष्ट कीजिएगा, फिर चलिए बोलिए 2 × 0 × 5 लड्डू, -3 चलिए, ये है स्टूडेंट जीवन, कष्ट करना है, ऊपर से नीचे आना है। अब चलिए 5 दूनी 10 या 30, -30। चलिए बोले कितना हो जाएगा? 11 जोड़िए, ये बन गया। तो ऐसा कोई भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप बना सकते हैं, या कहीं भी आपको जरूरत है एरिया निकालना हो, उस सब में आप लगा सकते हैं, ठीक है? कोई बोलने आपको नहीं आएगा। अच्छा, मान के चलिए आपको अगर छोटू डिटर्मिनेंट से बनाना होता तो आप कैसे बनाते? छोटू डिटर्मिनेंट से अगर आपको बनाना होता तो हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक्सपेंडिंग along R1, इसका मतलब हुआ आपका नजर R1 पे है, मुस्कान चेहरे पे। अच्छा, कुछ विशेष बात है क्या? सब हंस रहा है, कोई भी रात भर पढ़ा था? नहीं, चलिए भगवान करे सद्बुद्धि मिले आप लोग को कि 60 दिन कम से कम पढ़ लीजिए। समय तो बीतना ही है, बीत ही जाएगा। ये क्या लिखे हैं? एक्सपेंडिंग एलोंग, यहाँ देखिए 2 -3 1, ये जो आप एक्सपेंड कीजिएगा, ये जो छोटू डिटर्मिनेंट हम बनाए हैं, तो क्या लिखे हैं? एक्सपेंडिंग एलोंग। बात है समझ में? इसको बहुत अच्छे से ढंग से मानते हैं। एक तो आप छोटा ऐसे मानिए, देखिए ना, एक छोटा ट्रायंगल मान लीजिए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए, और इसको आप लिख सकते हैं, बोलिए कौन पसंद है तीनों में? नहीं, आपको यही पसंद होना चाहिए, ये वाला, कभी कभी ये वाला, सब पसंद होना चाहिए, ठीक है? जैसे मान लिया जाए आपको ऐसा कोई दिया हुआ है, ए मैट्रिसेस -2 1 3 4 दिया हुआ है, तो इसका आपको डिटर्मिनेंट बनाना है। तो आप ऐसे लिखिए ना, डिटर्मिनेंट ए, अब बराबर क्या, डंटा लगा दीजिए, लगा दिए, तो इस मैट्रिसेस का ये डिटर्मिनेंट हो गया। नहीं हो गया? बच्चा बोलेगा नहीं सर हमको ये पसंद नहीं है, ये ऐसे मानेंगे, तो ऐसे मान लीजिए, नहीं मानना है तो ऐसे मान लीजिए। तो ज़्यादा यूज इसी का होता है, इसका ज़्यादा यूज होगा। 2 गो डंटा, और ये क्या है? मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब बताइए यहाँ पे आप क्या लिखे? एक्सपेंडिंग एलोंग
R1। आपका नजर किसको देख रहा था? अब एक बात और बताइए, अगर आपको जिसमें ज्यादा जीरो हो उसी पे नजर टिकेगा। खैर इसमें तो ज्यादा जीरो किसमें है? R2 में भी है और C2 में भी है। तो एक काम कीजिए, इसमें भर लीजिएगा। कैसे भरिएगा? 2 खत्म माइनस खत्म कर दो, भरने तो आता है ना। अच्छा अब अगला लिखते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R2। अब आपका नजर कहां रहेगा? R2 पे। हमेशा याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब चलिए नजर इसको देखिए, इसको 2 0 -1 लिखते हैं, 2 0 और बोलिए क्या दिक्कत है किसमें? अच्छा एक चीज यहाँ, एक सेकेंड साइन हम चेक नहीं किए, साइन एक बार देख लीजिए। देखिए साइन अभी हम नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे क्या था? प्लस, यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। नहीं समझे बात को? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस, साइन अपना चेक कर लीजिएगा, माइनस प्लस और बोलिए ये पे माइनस। साइन जरूर चेक कीजिएगा। वैसे साइन चेक करना अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे चेक कर लीजिएगा, -1 पे पावर i प्लस j, ऐसे साइन चेक कर सकते। ये बोलिए पहला रो पहला कॉलम 1 1 2, अरे इवन होगा तो प्लस होगा, ऑड होगा। अच्छा इसका बताइए ना, दूसरा रो अब पहला कॉलम तो 2 और 1 3, ऐसे ही लिखते हैं ना आप। सब चेहरा देख रहा है, A11 A12 A13 A21 और बोलिए, इसी को ध्यान में रखिए। अब देखिए दोनों को जोड़ने से ऑड कहां कहां आ रहा है? ऑड कहां कहां आ रहा है? 1 1, यहां देखिए 2 और 1, इसमें माइनस लगेगा। यहां देखिए 2 और 1 माइनस लगेगा। बोलिए 2 2 प्लस लगेगा, 2 3 माइनस लगेगा। इसमें बोलिए माइनस, इसमें प्लस, बात खत्म। अच्छा ऐसे करके बनाते हैं। सब ट्रिक तो आप लोग जानते ही हैं, तब झूठ मूठ का यही ट्रिक बोले थे ना। इसी चारों में लगेगा माइनस, बाद बाकी सब में प्लस लगेगा, बात खत्म। नहीं समझे? ये वाला याद रखिए ना, -1 पे पावर i मतलब रो और j मतलब कॉलम। पिछलका लेक्चर सब देखते जाइएगा तब ना समझ में आएगा। कंटिन्यूटी हर चीज में मायने रखता है। अगर आप कंटिन्यूअस वेव से पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा फायदा करेगा। एक्सपेंडिंग अलोंग R2। अब एक बात और बताइए, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 क्या लिखिएगा? R3 क्या हो जाएगा? अब साइन अभी हम नहीं लिख रहे हैं, 1 4 रुकिए 5, छोटू डिटरमिनेंट बना दिए। अब सुनिए, ऐसे सुनिए, ऐसे देखें ना, प्लस माइनस प्लस, खत्म। छोटे डिटरमिनेंट बना लीजिए। अरे प्लस से शुरू कीजिए, जैसे चलना है चलिए, ठीक है। ये क्या हुआ? R1 R2 और अब कोई बोलेगा नहीं सर, हम करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1। अब क्या लिखिएगा? छोटू डिटरमिनेंट इस तरह से। किसको देखिएगा आप? C1 में कौन कौन है? इसको ना, 2 2 और प्लस, तो प्लस दो दो हो गया। ये किसके अलोंग हुआ? मतलब इस सबके अलोंग आंसर सेम ही आएगा। आप कैसे भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कीजिए, आंसर सेम आएगा। अब बताइए C2 में क्या हो जाएगा? C2 में बोलिए -3, अभी देख लेते हैं, साइन नहीं लिख रहे हैं, 0 और बोलिए 4। सुने ऐसे प्लस माइनस प्लस, तो यहां माइनस, तो माइनस प्लस, बात खत्म। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आपको इसको लिखना है, मान लेते हैं 0 को लिखना है, तो 0 को अगर लिखना है तो इसको बंद कीजिए और इसको बंद कीजिए,
इसको बंद कीजिए और इसको बंद कीजिए, क्या आ जाएगा? 2 1। यहाँ क्या लिखेगा? पहले नीचे आइए और फिर ऊपर जाइए, ऐसे याद रखिएगा। किसी भी डिटर्मिनेंट में हमेशा याद रखना, पहले नीचे आइए ऊपर जाइए, ऐसे जीवन ऐसे चलता है, नीचे और फिर। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को कितना तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप? 6 तरह से। ये तो हुआ आपका वैल्यू निकालने का। अब आइए मेन मुद्दा पे बात होगा, यही मेन है प्रॉपर्टीज ऑफ, यही आपको ध्यान से देखना है, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ, पहला डिटर क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो एक नया डिटर्मिनेंट बनेगा, उसका जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा? पहले वाले डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे समझिए आप। एक मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है ए, कुछ ऐसा 1 2 3 4। एक काम कीजिए, इसका आप डिटर्मिनेंट बनाइए। तो डिटर्मिनेंट को ऐसे करते हैं, क्या हो जाएगा? 1 2। चलिए इसका वैल्यू बताइए। पहले 4 माइनस 2। अब एक काम कीजिए, इसका ट्रांसपोज लीजिए। ट्रांसपोज कैसे लीजिएगा? सुनिए, ट्रांसपोज कैसे ले आता है? जो सोया हुआ है तो 1 2 ऐसे सोचिए, ये 1 2 है, इसको ऐसे कर दीजिए। ये 3 4 है, उसको चलिए इसका वैल्यू निकालिए। पहले ऊपर माइनस, आंसर कितना आया? यही बात तो हम बोल रहे हैं कि अगर आप डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज भी लेते हैं तो दोनों का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है। ये आप देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी और डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेके भी। अच्छा, ये जो डिटर्मिनेंट है वो 2/2 ऑर्डर का है। तो मान के चलिए कोई बोलेगा सर 2/2 का लिया, आप 3/3 का लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत, 4/4 का भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत, इसमें कोई लोचा है तो बताइए। क्लियर हो गया? इसको आप देख भी लिए नज़र से। अच्छा, अब आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। होता क्या है ये? डायगोनल। ऐसा डायगोनल तो दो होता है। जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल कैसा होता है? ये देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल ऐसा होता है, ये ऊपर से यहाँ पे जो भी बैठेगा वो 1 बैठेगा, अब बाद बाकी सब 0 बैठेगा, बाद बाकी सब 0 बैठेगा। तो एक चीज ये बताइए, मान के चलिए एक आपको मैट्रिसेस दिया हुआ है ऐसा 1 0 0 1, ये कैसा है? इसका साइज क्या है? आप एक काम कीजिए, क्या निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, क्या आ जाएगा? बोलिए। 1 0। ये बोल क्या रहा है? किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकालिएगा उस निकालने की जरूरत नहीं, हमेशा 1 आएगा। चलिए इसको निकालिए। तो कितना आ गया? बच्चा बोलेगा सर ये तो 2/2 का था। देखिए, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, I2 का मतलब होता है इसका साइज 2/2 है। एक आई इसका बताइएगा। 1 0 0 इसको इस स्टाइल में कैसे लिखिएगा? I3। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालिएगा? 1, ये लाइन 1 इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा? छोटू डिटर्मिनेंट से अगर सॉल्व करते हैं तो 1 ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। ये कौन सा लिखे हैं हम? एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो इसको तो मत सोचिए, तो 0 गुना कुछ भी 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आंसर कितना आ गया? किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। आप बोलिए
I4। क्लियर हो गया बात? ये दोनों को देख लीजिए, ये दोनों ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ये क्लियर हो गया दो बात? अब आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है देखिए। जब भी आप मैट्रिसेस को देखिए, सॉरी, जब भी आप डिटर्मिनेंट को देखिए तो रो और कॉलम की नजर से, तो ये बोलता है कि आपके पास क्या है, R1 है, R2 है, और इसमें से कोई दो उठा लीजिए आप, कोई दो, कोई ये उठा लेगा, कोई ये उठा लेगा। आपको काम क्या करना है, ऐसा लिखना है R1, और इसका मतलब क्या हुआ, R1 को मिटा के R3 लिखे, और R3 को मिटा के अभी लिखते हैं, देखिए ABC PQR XYZ। दिक्कत होगा, जब तक क्वेश्चन पे नहीं आएंगे तब तक दिक्कत होगा। हम ऐसा लिख रहे हैं, R2 ऐसा लिखे, इसका मतलब क्या हुआ, आपने इंटरचेंज किया है, किसको, R2 और, अच्छा किसको छुए नहीं है हम लोग, जिसको आप नहीं छुए हैं ना उसको लिख दीजिए, AB लिख दीजिए, जिसको नहीं छुए हैं उसको लिख दीजिए, लिख दिए। काम किस पे हो रहा है, R2 में कौन है, ये R2 हुआ, और ये, अब आपको काम क्या करना है, यहां पे लिखना है XY, और यहां पे लिखना है, तो इतना काम अगर आप करते हैं तो क्या बोला है, साइन क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, ये काम अगर कीजिएगा तो यहां क्या लगाना होगा, साइन बदलता है। क्यों मान ले सर आपका बात, अभी देखिए मान लीजिएगा। आप एक काम कीजिए, एक डिटर्मिनेंट बोलिए आप, कोई सा 1 2 1 1 3 2 5 1 2, चलिए ये आपका एक डिटर्मिनेंट हो गया, टीसीएस बार आ रहा है, हो गया ना। इसका वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, इसका वैल्यू बता सकते हैं? कैसे बताइएगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, पता नहीं क्या आएगा। अब एक काम आप करते हैं, बोलिए यहां पे क्या, 1 2, काम क्या किए, 5 1, और बोलिए इंटरचेंज कर दिए। अगर इसका वैल्यू 15 आ रहा होगा तो इसका पक्का -15 आएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसका अगर 15 आएगा तो इसका -15 आएगा। अब ऐसे समझिए, ए ज्यादा आसान रहेगा, 1 2 3 4, कोई दिक्कत? चलिए इसका वैल्यू बताइए कितना। एक काम कीजिए आप, चले बोलिए तो क्या किए आप, ऊपर और ये, चले बोलिए, हम क्या बोले थे आपको, नहीं आया 2, हम क्या बोले थे, तो इसमें माइनस लगाएगा तो ये नहीं आ जाएगा। यानी एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप इंटरचेंज करते हैं तो आपको एगो माइनस देना होगा। क्या देना होगा, माइनस देना होगा। तो यहाँ पे देखिए इंटरचेंज लिखे तो यहाँ क्या चिपकाना होगा, तो दुनिया को ये पता चल जाएगा कि ये माइनस किसके कारण आया है, इंटरचेंज के कारण। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यही काम आप यहां भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम धीरे धीरे इसीलिए बता रहे हैं ना कि थोड़ा सा इसमें बच्चे लोग को प्रॉब्लम होता है। मान के चलिए एक डिटर्मिनेंट है इस तरह का, 3 -1 2 1 5 6 2 1 7। ध्यान से सुनिए, आप ही लोग के लिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं। काम क्या करेंगे हम लोग, C1 क्या लिखे यहाँ पे, तो अब जो लिखिएगा आप, बोले क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप C2 को लिख दीजिए। किसको लिख दिए आप, सॉरी C2 कौन है,
लिख दिए। अब काम क्या किए हैं हम, इसको उठा के यहाँ पे और इसको उठा के, चलिए बोलिए क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? बस ध्यान रखिएगा, क्लियर? तो इंटरचेंज, चाहे आप रो को कीजिए चाहे आप एगो माइनस लगेगा आपका, ठीक है? चलिए इधर आ जाइए। कहीं भी मतलब? हाँ, कहाँ पे ई माइनस यहाँ देना चाहते हैं आप? ई माइनस बाहर में, ई माइनस को यहाँ दीजिए, ठीक है? चलिए कोई बात, यहाँ पर ही, इफ ए डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रो और देन वैल्यू ऑफ, अगर कोई भी दो रो आपको अगर सेम दिखाई दे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है जी? हाँ, ये सब हल्का चीज है ना जी, ये चार, हाँ अभी कर रहे हैं, कर उसको भी, वो भी से आएगा। ये सब 4 महीना 6 महीना पढ़ने का चीज है। अब बोलिए क्या है, आप इसमें गौर से देखिए, R1 और क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सेंस, ये लिखना सीख लीजिएगा। R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। आप खुद बताइए, बोले जल्दी से, वाह, सेम सेम जीरो, ठीक है? अच्छा, यही लिखना होता है, इसको सॉल्व करने की जरूरत, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पढ़ लीजिए अच्छे से। अच्छा, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी और ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसको और स्टाइल में लिखें ना, सीख लीजिए सब, जो सब नहीं सीखता वो सीख लीजिए आप, ठीक है? सब सिखा दिया, ये सब नहीं, ये सब पढ़ाए हैं जी? किसी वीडियो नहीं पढ़ाए, ये सब है ऐसे है, उसी तरह समझाए हैं। अच्छा, वो वीडियो जो देखेगा उसका काम हो जाएगा, इसीलिए उसको प्राइवेट कर देंगे आप। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ, कर दें? अच्छा, ये तो हम बोले ही नहीं है, कॉलम में रहता तो क्या करते? कौन? अच्छा, उसमें ज़्यादा धीरे है कि अभी धीरे है? धीरे धीरे अपग्रेड होता है ना, नहीं समझे बात को? नहीं, सब में सुधार होता है। पिछले बार क्या हुआ कि उस तरह का बच्चा था जिसको कुछ नहीं आता, उसके लिए भी पढ़ा रहे थे, हमको लगा वो ऐसे भी नहीं पढ़ता है, वो बहुत मतलब शोध करने के बाद पता चला है कि रिजल्ट के टाइम में पढ़ाया कैसे जाता है। रिजल्ट के टाइम में आप पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ाइए, तेज कमजोर से मतलब नहीं है, जो मेहनत कर सकता है उसके लिए पढ़ा दीजिए, जो नहीं पढ़ने वाला है वो अभी वो देखिएगा रात में बैठ के आपके लॉज में बहुत बच्चा गेम खेल रहा होगा, तो उसके लिए क्या सोचना है, उसके लिए मत सोचिए, वो सब के लिए गली है ना अपना। तो स्टेटस देखिए, 2 तरह का स्टूडेंट होता है, एक का स्टेटस लगता है और एक स्टूडेंट स्टेटस लगाता है। जैसे इसका 95 आएगा तो वो स्टेटस लगाएगा, नहीं लगाएगा? अगर उसका 95 आया, इसका 95 आया, तो कोई और ही दोनों का स्टेटस लगाएगा, नहीं तो लाइक करेगा, हम भी लगाएंगे। अब मान लीजिए इसका कुछ और आ गया, तो वैसा आ गया जो हम नहीं लगा पाएंगे, तो वही बात होता है, या तो आप स्टेटस लगाइएगा या फिर आपका लगेगा। सोच लीजिए। चलिए देखिए, यहां पे क्या हो गया, C1 और C2, आंसर बताइए। C3 0।
धीरे से क्या होता है, वीडियो बन ही गया है तो इसमें भी तो अभी भी धीरे पढ़ा रहे हैं। देखिए पांचवा क्या है, सुने पहले हम मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं। अगर एक मैट्रिसेस है आपका 2 1 3 4, अगर आपको के ए निकालना है, मतलब इस मैट्रिसेस को समझिए, आप मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, तो आपको सब में के से मल्टीप्लाई करना होगा। सब में देखिए मैट्रिसेस बोलता है सबको लेके चलना है, डिटर्मिनेंट बोलता है हम स्पेशल हैं, हम सबको लेके नहीं चलेंगे। तो मैट्रिसेस में क्या सीखे, अगर ये स्केलर से गुना कीजिएगा तो हर एलिमेंट में गुना होगा, हर। अब आइए इधर क्या बोला है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर विल बी मल्टीप्लाई इन एनी रो या कॉलम। इसका मतलब समझिए, आपके पास R1 है, R2 है, R3 है, C1 है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको मल्टीप्लाई किस में करना है, लेकिन एक में ही करना है, या तो इसमें किस में करना है वो आप समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक डिटर्मिनेंट है, आप इस डिटर्मिनेंट को किससे मल्टीप्लाई किए, के से, तो आप इसमें किस में मल्टीप्लाई हुआ है। कोई बच्चा रो 1 में करेगा, कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर आपको रो 1 पसंद है, हम ऐसा करेंगे A1 B1 C1, वो के से किस में मल्टीप्लाई करेगा। ये आपके बुद्धि और विवेक पे डिपेंड करता है। तो बच्चा बोलता है कि सर हो सकता है इसका वैल्यू अलग अलग आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये अगर 5 देगा तो ये भी, कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मेरा मन करता है कि हम इसको कहाँ मल्टीप्लाई कर दें, C3 में, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। अच्छा ये तो कहानी किसका हुआ, रो का। कोई बोलेगा नहीं सर हम कॉलम में गुना कर सकते। आप समझिए मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में अंतर क्या है। मैट्रिसेस सबको, डिटर्मिनेंट किसी एक को, स्पेशल किसी एक को। अब आप बताइए यहाँ पे रो में आप किए, कोई बोलेगा नहीं सर हम कॉलम में करना चाहते हैं, तो बोलिए क्या हो जाएगा, के A1 और बोलिए के A2 और बोलिए, और ये जैसा का, ये सब में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसको छाप लीजिएगा। आगे बोलिए, यहाँ पे बोलिए, अब आप के से मल्टीप्लाई कीजिएगा किस में, कॉलम के B1 के B2, यही ना, ये सब। आगे बोलिए, यहाँ बोलिए, अब आप गौर ध्यान देके बताइए, इसका वैल्यू अगर 5 है, सबका वैल्यू 5 है, अगर आपको स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो 6 तरीका है आपके पास, 1 तरीका 2 तरीका 3 तरीका 4 5 और 6। अब मान के चलिए सिचुएशन ऐसा है आपके सामने, 1 5 2 2 1 3 1/3 1/3 1/3। आपको अब 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम बोलेंगे, तो आप किस में मल्टीप्लाई कीजिएगा कि जिससे आपका काम बन जाए, इसमें किसमें कीजिए, बात खत्म। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम इसमें करेंगे, फिर भी आंसर वही आएगा, मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, आंसर वही आएगा। क्या सीखे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसी एक में, और मैट्रिसेस में सब में। जैसे और देख लेते हैं, मान के चलिए एक आपके सामने डिटर्मिनेंट ऐसा है, डिटर्मिनेंट A है, इसको हम स्टाइल में ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 3 5। आपसे हम पूछेंगे, बोलिए क्या कीजिएगा, ये 2 से आपको हमको गुना करना है, किस में गुना करें, किसी एक में आप कीजिए, बोलिए किस में। हम ऐसे करते हैं 4 और बोलिए अच्छे। अगर आप C1 में कीजिएगा तो C2 जैसा का तैसा रहेगा। कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर हम एक काम करते हैं, हम R1 में करें, कीजिए 4 2 3 5। अगर आप R1 में करते हैं तो R2, चलिए वैल्यू निकालिए, 5 चौक 20 में से 6 गया,
इसका वैल्यू निकालिए, इसको यह भी हो जाएगा। और देखिए जादू है ये सब। अब किसमें करें जी गुना? अरे इसमें किसमें किए हैं? C1 में, इसमें R1 में। अब आपके पास क्या बचा? C2 और सबका वैल्यू 14 ही आएगा। नहीं समझे बात को? सबका वैल्यू सेम आएगा। कहाँ पहले वैल्यू से आया था? नहीं है तो ये हम कहाँ बोल रहे हैं कि D और ये बराबर होगा, ये हम थोड़ा ना बोल रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको हम मल्टीप्लाई करने के लिए दिए, ऐसे समझना ना, ठीक है? डाउट इसमें होता है, समझिए। K आया तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है ये बताइए। यही ऑप्शन है ना? कोई R1 में करेगा, कोई R2 में, R3 में, C1 में, C2 में, और सबका वैल्यू। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहा है उससे क्या मतलब? मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन कितना है आपके पास? 6 ना, तो सबका वैल्यू। अच्छा अभी आप अगर 2/2 लीजिएगा, वही बात है, यही ना? ये आपका क्या है? R1, R2, C1 और सबका वैल्यू सेम आएगा। नहीं समझे? मल्टीप्लाई करने के बाद सेम है। हाँ, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम आएगा। ठीक है? क्या चीज? अभी हाँ बस, और कुछ नहीं। अब देखें यहाँ पे क्या, खैर ये सब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? KA बराबर N क्या है? ऑर्डर मतलब साइज, ऑर्डर मतलब, अभी सुनिए आपको हम बताते हैं। एक मैट्रिसेस आप ले लीजिए, ले लिए ABCD, कोई दिक्कत? फिर आप बताइए KA क्या होगा? मैट्रिसेस है ही, क्या है? तो मैट्रिसेस में क्या बताए थे? सब में ना, तो KA और बोलिए KC, और ये मैट्रिसेस हो गया। अब इस मैट्रिसेस का आपको क्या लेना है? चलिए लीजिए, KA KB ले लिए। अब आ गया डिटर्मिनेंट। KA मैट्रिसेस है, उसका डिटर्मिनेंट यही होगा ना? अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है बताइए? सुनिए, इसको आप गुना कीजिएगा ना। आप ये बताइए, रो 1 से K को कॉमन लीजिए, बोलिए K को कॉमन लीजिए। अब फिर यहां से भी बोलिए क्या चमका? अब बोलिए KA इक्वल टू K कितना हुआ? ई फोटो क्या है? ई फोटो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, ये जो आप लिए थे इसका साइज क्या था? तो पावर कितना चढ़ा? अगर साइज 3 रहता, उससे ज़्यादा देगा नहीं। इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा, इसको हम प्रूफ भी कर दिए। आप देखिए, जब आप कॉमन लिए हैं तो आप R1 से कॉमन लिए, तो R1 से क्या कॉमन लिए? तो यहाँ K आ गया। फिर इससे R2 से, कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम C1 से कॉमन लेंगे, तो C1 से क्या कॉमन लिए? और बोलिए। अच्छा ऐसे समझिए, मान के चलिए आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, 6 गुना 1, 6 गुना 2, 6 गुना 5, 6, 7, 1, 2, 3, ये आपका मैट्रिसेस है। इसको देखने का तरीका कितना? 6 तरीका। आप देखिए R1 को, R1 में कौन ऐसा नंबर है जो सब में है? तो 6 को कॉमन लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो बाहर आ जाएगा, क्या चमकेगा?
बोलिए और बोलिए, फिर इसको और इसको देखिए। आप बताइए, बिना डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए आंसर बता दिए आप। यही खूबसूरती है प्रॉपर्टी का। और नहीं तो कोई बच्चा इसको गुना भाग करके बनाता। आप क्या किए, पहले कॉमन लिए और फिर क्या किए, आइडेंटिकल हो गया। इसमें कितना प्रॉपर्टी लगा। अब बच्चा बोलेगा सर हम 6 कॉमन लेंगे तो सबसे कॉमन लेंगे। अरे जब गुना एगो में करते हैं तो कॉमन भी एगो, या डिटर्मिनेंट में एक एक में ही होता है, और मैट्रिसेस में गुना भी और कॉमन भी, सब 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 सब। चलिए इसमें देख, अच्छे से देखना है। डिटर्मिनेंट ए है, बोलिए। चमक रहा है, फायदा हो रहा है। अब सुनिए, बोले 6 गुना, इतना लिख लिया। अब आगे लिखेंगे। R1 से आप कॉमन लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, नहीं तो 6 काहे छोड़िएगा बेचारा को। 6 को आप कॉमन लीजिए तो कॉमन, तो 6 क्या चमका, अब क्या लिखिएगा, रुकिए रुकिए रुकिए, अब क्या लिखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू बन गया। कुछ था इसमें। इसी तरह धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। ये सब बैकअप प्लान है। अगर आपका वहाँ पे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब धोखा दे दे तो ये रहेगा, ठीक है। इसे 5, अभी तो 2 नंबर चल रहा है, इसी को 2 स्टेप और बढ़ा देंगे तो 5 नंबर हो जाएगा। ये अरे ज़्यादा नहीं है, 3 को प्रॉपर्टी लगाई, देखिए ना, है यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ना, ये देखिए। ये कब पूछा है, बाईस में, ठीक है। इस सब बता देंगे। 2300 में चमका है और 2400 में चमका है। तो देखिए, तैयारी ऐसे वैसे थोड़ा ना, तैयारी का मतलब ये है कि टू द पॉइंट बात हो रहा है, कि जो आ रहा है वही हम बता रहे हैं। चलिए ये हो गया, इतना देखिए। ये सब खैर नहीं पूछेगा, फिर भी आप नॉलेज के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू का मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रांसपोज कीजिएगा ना तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, यही होता है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो वो हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग। अब बच्चा ये बोलता है कि सर ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं, तो जो सोया हुआ है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो इसको सिमेट्रिक। यही दोनों होता है, ठीक है। अब देखिए, एक काम आपको क्या करना है, डायगोनल में सब एलिमेंट क्या है, 0। घड़ी देख रहे हैं, यहाँ घड़ी नहीं देखा जाता है। इसमें देखिए क्या है, 0 0 है। यहाँ पे एगो मिरर लगा दीजिए,
मिरर समझ रहे हैं ना, जिसमें अपना सुंदर सा चेहरा आप लोग देखते हैं। नहीं, सुंदर चेहरा देखने वाला आया नहीं इधर से, अभी वो लोग अभी नहीं आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बैठा है वही, लेकिन साइन में, यहाँ देखिए जो बैठा है साइन में अंतर है, यहाँ जो बैठा हुआ है। तो ऐसा कोई भी डिटर्मिनेंट अगर आपके सामने आ जाए तो वो हमेशा स्क्यू होता है। क्या क्या बोले, डायगोनल में सब एलिमेंट 0 और सिमेट्रिकल होगा, लेकिन 5 है तो -5, 10 है तो उस डिटर्मिनेंट को कभी आप सॉल्व नहीं कीजिएगा। हम बता रहे हैं इसका आंसर, यही बात यहां लिखा गया है। द वैल्यू ऑफ ए, अब एक खुशखबरी और सुन लीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का पहचान क्या होता है। एक तो ये पहचान हो गया, दूसरा पहचान डायगोनल एलिमेंट 0 हमेशा होगा। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। और सब बता रहे हैं। ऑड ऑर्डर का मतलब हुआ 3 बाय, बताइए इसका साइज कितना है, 3 ऑड होता है कि इवन, तो यही लिखा हुआ ऑड ऑर्डर। हर बात समझ में आ गया। फिर से बोलिए, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू, एक और पहचान, डिटर्मिनेंट का डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट आएगा आपका 0, ऐसा रहेगा, ठीक है। और जो होगा उसी का वही होगा, लेकिन साइन में अंतर होगा, साइन में चेंज आएगा। जैसे और हम बता दें अगर डिटेल में, 0 0 0, -3 -2 5, बोलिए यहाँ -3 है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ -2 और यहाँ पे 5 है तो ऐसा ही होगा। ये कौन सा हो गया, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो गया। इसका साइज क्या है, ऑड ऑर्डर का हो गया। इसका वैल्यू हमेशा, आप सॉल्व करके देख लीजिए 0 आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा 0 आएगा। कैसे सर, देखिए सॉल्व करके 0, आप करके देखिएगा 0 आ जाएगा। दुए को ऑर्डर पढ़ना है, ई ऑड हो गया, इवन वाला ऐसा रहेगा। देखिए ना कैसे, ये बता रहे हैं। इसके लिए प्रॉपर्टी याद रखिएगा, खट 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 गुना नहीं कर लीजिएगा, नहीं रहेगा, वो सिलेबस में नहीं है। 2 बाई 2 रहेगा नहीं तो इसके लिए सॉल्व नहीं कर लेंगे। 4 1 का 4, 5 दूनी 10, खत्म कहानी। इसके लिए क्या ये सब सोचने जाएंगे। आपको मकसद देखिए, अभी तक जो भी प्रॉपर्टी बताया जा रहा है इसका मकसद समझे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना। तो हम इसके लिए प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इतना दिन खराब हुआ है तो हम तो इसके लिए पढ़ेंगे जिसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो ऑड ऑर्डर का मतलब यही हुआ, आपके सिलेबस में एक ही है, 3 बाय 3, बस याद रखिएगा। फिर से बोलिए, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू, फिर से बोलिए, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू, फिर से बोलिए, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का पहचान। अरे ई तो हुआ फॉर्मूला मेथड, ये तो फॉर्मूला मेथड हुआ। डायगोनल का एलिमेंट, अच्छा साइन अपोजिट, साइन याद रखिएगा। वैसे यहाँ 2 -2 है, कोई बोला सर यहाँ 5 हो जाएगा, ओ घटिए इसको, इसका नहीं, इसक्यू नहीं है, कहानी खत्म। डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, इमेज होना चाहिए अपोजिट साइन का, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। अच्छा एक बात और बताइए, 0 0 0 3 -5, यहाँ क्या होगा, बोलिए 5, और यहाँ पे बोले इसका वैल्यू क्या आएगा, खत्म। ये कैसा डिटर्मिनेंट है, अच्छा नहीं पता चल रहा है आपको, अभी पता चल जाएगा। एक काम कीजिए आप, एक काम कीजिए, इसका ट्रांसपोज लीजिए, तो इसका ट्रांसपोज लीजिए। ये सोया हुआ है, चलिए ये भी सोया हुआ है, ये बोलिए 5, कोई दिक्कत। ट्रांसपोज ले लिए, सुनिए यहाँ से कहाँ से माइनस कॉमन ले ले, यहीं से ले लीजिए ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले, 0 से माइनस कॉमन लीजिए, कॉमन ले लीजिए तो 0, यहाँ क्या 3 और बाद बाकी सब
इसको क्या बोले थे, ए नहीं बोले थे क्या, तो माइनस ए नहीं हो गया, ये क्या है आपका ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस, अरे इसको और इसको मिलाइए ना, इसको सेम नहीं है, सेम नहीं, कहाँ 5 माइनस, कहाँ सेकेंड वाले में गड़बड़ कर दिए, तो गड़बड़ आप लोग, अच्छा ये सोया हुआ था तो ये ट्रांसपोज निकाले हैं ना आप, ये ट्रांसपोज निकाले, कहाँ पे ट्रांसपोज नहीं निकला, कॉमन तो लेना ही होगा ना, छोड़िए, यही है ना, चले इसका ट्रांसपोज बताइए, चलिए बोलिए, हो गया, ये ट्रांसपोज निकल गया। अब आप माइनस कॉमन कहाँ से लीजिएगा ये बताइए, सबसे, तीनों से ले लीजिए, तब तीनों से ले लें, तो चलिए 0 और बोलिए 3 और बोलिए, और बोलिए, यहाँ कै को माइनस आएगा, अब बोलिए, तो माइनस एगो इससे, एगो इससे, एगो इससे, माइनस माइनस, और फिर माइनस, ये फोटो ऐसी इसके जैसा है, यही बात तो हम बोल रहे हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तब का एक से लिए तो एगो, फिर इससे लिए तो यहाँ, फिर इससे लिए तो यहाँ, नहीं समझे बात को, हम बता दो, 3 5, चलिए माइनस कॉमन लीजिए, ये मैट्रिसेस हो गया, समझ गए, ये माइनस, सबसे माइनस कॉमन। अच्छा अब मान लीजिए यहाँ डिटर्मिनेंट, तो आप अगर माइनस ऊपर से कॉमन लीजिएगा यहाँ से, तो एगो माइनस यहाँ देना होगा, सुने, अरे बता रहे हैं, एक बार लिए अब फिर नीचे से भी ले लिए, अब बोलिए, तो माइनस माइनस प्लस, फिर बोला नहीं सर हम फिर C1 से लेंगे, तो एक और माइनस कीजिए, फिर C2 से, जितना लेना है लेते जाइए, यहाँ आगे में रखते जाइए, बोलिए, आप ये बताइए, हम ये जो माइनस लिखे हैं क्यों लिखे, किससे कॉमन लिए, इतना समझ गए, और फिर ई माइनस किसके लिए लिए, फिर मेरा मन और होगा, सुनिए, बोलिए यहाँ C1 में बोलिए, फिर मन होगा, लेते जाइए जब तक मन है तब तक, आएगो माइनस खाली बाहर, बात खत्म, यही तरीका, आ जाइए। सुनिए, जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कीजिएगा दो डिटर्मिनेंट का, तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 गो रो या 2 गो कॉलम बराबर होना चाहिए, ये दोनों को ध्यान से देखिए, तो और देखिए ध्यान से, देख लिए आप, इसमें गौर से देखिए, इस फोटो को, इस फोटो को सेम है, एकदम होगा, या तो 2 गो रो सेम होगा या 2 गो, जैसा यहाँ पे है वैसा ही, मतलब जो सेम है वो सेम ही जाएगा, जो सेम है वो सेम ही जाएगा। ऊपर में क्या हो गया, कौन जुटा, A1x, बोलिए A1x, बोलिए B1, जब भी आप दो डिटर्मिनेंट को जोड़िएगा ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सेम वाला पोर्शन कौन है, सेम वाला पोर्शन कौन है, तो यहाँ पे सेम वाला पोर्शन कौन है ये बताइए, तो जो सेम वाला पोर्शन है उसको आप लिख लीजिए,
अरे जो सेम है उसको लिख लिए, बचा कौन, ए को कौन बचा, जोड़िए A1 B1 प्लस और C1 प्लस, अगर प्लस है तो प्लस रखना है, माइनस है तो, ऐसे ही डिटर्मिनेंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, सेम होना चाहिए। मान के चलिए किस्मत अगर आपका खराब रहा, यहाँ पे C2 है और यहाँ पे 10 रहा, तो काम, तो कंडीशन बोलिए, एडिंग डिटर्मिनेंट का कब होता है, जब दो रो या दो कॉलम सेम होने पर ही दो डिटर्मिनेंट का प्लस और माइनस पॉसिबल है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो जब आप जोड़ सकते हैं, वापस भी तो आ सकते हैं, नहीं वापस भी आ सकते हैं। जैसे हम अब ये बोलिए, आपके सामने कुछ ऐसा रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, सिखा ही देंगे सब कुछ आज, लेकिन ये दिक्कत है कि बच्चा लोग नोट्स नहीं बना रहा है। कल के क्लास का नोट्स कौन कौन बनाया है? 4 को उसमें है, हम दिखाएं, लाए हैं मोबाइल इसलिए। 4 स्टूडेंट कौन कौन देखा है? बस 4 स्टूडेंट देखा है। अब आप डिसाइड कर लीजिए, 4 में से एगो हम खुद हैं, 3 को और कौन है? सब पता चल जाता है, इसी पता चल जाता है। 3 स्टूडेंट देखा, अब 3 स्टूडेंट कौन कौन है ये बता दीजिए। अभी हम डंडा उठा के सबको पीटने वाले हैं, जो जो नोट्स नहीं बना के लाया होगा। और ना वो यही पढ़ाई तो हम नहीं पढ़े हैं, ये कल वाला विद्या हमको ही में नहीं करता है, ठीक है। हाँ, यहाँ लगा दिए वाईफाई, यहाँ बैठ के नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब व्यवस्था कर दिए। नहीं 40 MB स्पीड है, हम आप ही लोग के भरवाए हैं, वो कुछ नहीं, आप बैठ के यहाँ देखिए, यहाँ सब व्यवस्था है। पानी का एगो रख देंगे यहाँ पे, ऐसे क्लास व्लास यहाँ चलता नहीं है, बैठ के यहाँ पढ़िए और यहाँ देखिए, सब हम दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, चिंता क्या करना है आप लोग। सब उपाय है मेरे पास, हम सब उपाय किए हुए। बोलिए, ये है आपके सामने, अब इसको क्या करना है आपको, अलग अलग करना है। तो ऐसे कीजिएगा, एक डिटर्मिनेंट बनाइएगा, अब फिर दूसरा, अब बीच में जोड़, प्लस है ना, जो R2 और R3 को लिख दीजिएगा पहले, ठीक है। यहां भी बोलिए A2 और बोलिए, लिख दिए सेम। अच्छा, ऊपर में बोलिए, इसमें से पहला उठा लीजिए, A1 B1, यहां बोलिए। तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। बहुत काम का प्रॉपर्टी है। आइए इस क्वेश्चन में, ये बताइए आपको अलग अलग किसको करना है, ध्यान से सुनिएगा। R1 को, R2 को, R3 को, C1 को, C2 को और C3 किसको अलग करना है? आपको साफ पता चल रहा है ये कौन है? R2 को अलग अलग करना है। जब सुनिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आप कीजिएगा, थोड़ा स्टाइल में ही लिखा जा, क्या वाह, ये तो पूरा एकदम सही में तुम ला दोगे क्या जी? नहीं, सही बताया, आश्चर्य वाली बात है, सही बताया है, जान लीजिए। अब देखिए, ए को लिखे, अब फिर दूसरा लिखे, जिसको अलग करना है उसको मत लिखिएगा, अलग किसको करना है? R2 को पहले लिखे यहाँ पे, A B C, और बोलिए, चलिए यहाँ बोलिए A B C, और बोलिए X Y और
जेड। अब नजर को R2 पे कौन कौन है बताइए? A B C, इधर बोलिए 2x 2y और अब सुने इसमें बताइए दो गो आइडेंटिकल, तो ये तो 0, इसमें क्या कीजिएगा दो कॉमन लीजिएगा तो ये दोनों आइडेंटिकल। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे 0 और यहाँ से दो को कॉमन लीजिएगा तो क्या चमकेगा? ये भी 0 प्लस आंसर ज्यादा डिटर्मिनेंट तो 0 ही है। अच्छा सब ठीक चल रहा है ना? वो आया है जब वो बीच में चला गया था ना, कहाँ गया था जी? तो घर शिफ्ट कर गया था। इस पे भी आई कहानी सुनाएंगे हम आज, तो वीडियो के बाद सुनाएंगे। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ, देखिए क्या हुआ है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इसको बनाने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए बी का डिटर्मिनेंट क्या किया है इसको? आप ए बी को गुना करने के मतलब ए बी एक मैट्रिसेस है, इसका डिटर्मिनेंट लिया गया। ए बी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने आता है आपको? मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया मैट्रिसेस बनेगा, उसका अगर आप डिटर्मिनेंट लीजिएगा और अलग अलग का डिटर्मिनेंट दोनों का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है ए और ये क्या है ए बी, क्या होगा? देखिए आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने के लिए आप ऐसे समझिए इसको। आप पहले क्या समझिए, पहले डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस समझिए। क्या समझिए? तो ए बी को कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा? वो आता है करने आपको? आ गया ना? अब एक काम कीजिए, कै गो मैट्रिसेस है यहाँ पे? 3 गो। अरे 2 गो पहले से, 1 गो गुना करने के बाद। अब एक काम कीजिए, उस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट बताइए। 2 4, चलिए बोलिए सॉल्व करके। 16 कितना 4। ये क्या मिला? ए बी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट। ये कितना मिला? 4। चलिए एक काम और कीजिए, आप इसका बताइए 1 1 कितना मिला? चलिए इसका बताइए 4 गुना 1। अरे 4 गुना 1 4, अब बराबर याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? अच्छा एक चीज और बता दीजिए, अब इतना सीख ही गए आप लोग, सी डी बराबर क्या होगा? नहीं होगा? अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग, बात खत्म। ये 9 हो गया। इधर देखिए क्या लिखा हुआ है? सिंगुलर। ये जरूर पूछेगा क्या लिखा हुआ है? सिंगुलर मैट्रिक्स। मान के चलिए एक मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है ए, ऐसा कुछ 1 1 2 2 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है? तो हर मैट्रिसेस का मतलब हर स्क्वायर मैट्रिसेस का आप डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? 1 1, बोले कितना आ गया? अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया, अगर डिटर्मिनेंट वैसे मैट्रिसेस को जरूर पूछेगा एग्जाम में। अगर डिटर्मिनेंट 0, अरे 2 होगा, या तो होगा या तो आप नोट्स बनाए होइएगा या नहीं बनाए होइएगा। अगर बनाए हैं तो आप क्या हैं? सिंगल हैं। सिंगल मतलब समझ रहे हैं? कोई भी डिस्टर्ब करने वाला आपको। अगर आप नहीं बनाए हैं तो आप सिंगल नहीं हैं। नहीं समझे बात को? अरे अपने हिस्से का मेहनत आप नहीं कीजिएगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला रहेगा तो नहीं कीजिएगा। यानी सिंगल आप हैं तो काम आपका हो गया, नहीं है नहीं हुआ। आधा थोड़ा ना होता है, या तो 0 होगा या 1/2 होगा। नहीं समझे बात को? या ऐसा आएगा 1/100, तो इसको क्या बोलेंगे? अच्छा किसी का ऐसा भी तो आ सकता है 0.005, अब क्या बोलेंगे? मतलब सिंगल होने के करीब है वो ना, ऐसा सब बोलेगा। या तो होगा या तो नहीं होगा, या तो सिंगल होगा या तो
ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो क्या आ जाए तो उसको क्या बोलिएगा, और नहीं तो चलिए 10 गो हो गया। इधर आ जाइए, ये काम का है, यही तो मेन है। देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यही मेन है आपका, इसी पे जो होना है इसी पे होगा। अब देखिए होता क्या है, आपके पास 6 गो है, कौन कौन, R1 R2 R3 और क्या है C1। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना किस पे है। क्या बोले हम, ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए या ऑपरेशन बोलिए, मतलब किसका चेहरा बदलना है। ये 6 गो है, 6 गो में से किसका चेहरा आपको चमकाना है, पहले ये डिसाइड कीजिए। बोले किसका चमकाना है, मान लिया जाए आपको R2 का चेहरा चमकाना है। किसका चेहरा चमकाना है, R2 का। 6 में से आप किसको पसंद किए, R2 को। तो एक लाइन खींचिएगा तीर, और जो यहां रहेगा चुपचाप लिख दीजिएगा। नहीं समझे बात को, जो यहां पे है वहां पे लिख दीजिए। जैसे आप रो को लिए तो मार्केट से ये तीनों चला जाएगा, भगा दीजिए इसको, अब इसका कोई काम नहीं है। अगर आप रो को लिए हैं तो बचा, इसको तो ले ही लिए हैं, बचा कौन, या तो आप R1 को और R2 को। अब क्या ऐसा कारनामा कीजिएगा, मान ले कोई ऐसा करेगा, ऐसा, नहीं समझे, तो किसको बुला लिया, R1 को। कोई बोलेगा नहीं सर यहां तो फिक्स है R2 रहेगा, ऐसा लिखेगा। कोई बोलेगा नहीं सर हम दोनों लिखेंगे, R1 भी और, देखिए अभी काम रो में चल रहा है, कॉलम आप यूज नहीं कर सकते, ये कहानी समझे। कोई बोलेगा नहीं सर R1 है, अब -2 R1 कीजिए, मतलब समझे, आपने R1 को 2 से गुना किया और फिर R1 में घटा दिया, R2 होगा, ठीक है। अच्छा और देखिए ऐसा हो सकता है क्या, आपने ऑपरेशन किया R2 पे और 3R2 लिख दिया, अब -R1, बोले ये हो सकता है। अरे आपका चेहरा किसको चमकाना है, आपको चेहरा किसका चमकाना है, तो R2 भैया ये क्या लेके घूम रहा है, इसको मिटाइए ना। तब जो यहाँ वही यहाँ पे हमेशा 1 होना, कुछ नहीं होना चाहिए। R2 है तो R2 ही होना चाहिए, यहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा। जो करना है यहाँ पे कीजिए, यहाँ 3 से गुना कीजिए, 1/4 से गुना कीजिए। ये सब करने के बाद डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलता नहीं है। क्या चीज, कहाँ पे 2R2 है, हाँ तीसरा और चौथा, चलिए बोलिए अब सबसे नीचे वाले में, इसमें चेहरा R1 का चमक रहा है, यहाँ पे कौन है, उसी का चेहरा चमकेगा। यहाँ पे कौन है, यहाँ चेहरा किसका चमक, चलिए देखिए यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो होगा वही। तो कंफ्यूजन हो गया आप लोग को, हम R1 R2 हम ध्यान नहीं दिया, ऐसे समझ लीजिए। अगर आपको R3 का चमकाना है चुपचाप यहाँ क्या लिखिए, अब आगे जो करना है कीजिए, लेकिन ये और ये यहाँ हमेशा कोफिशिएंट 1 रहेगा। यहाँ पे आप किसी से मल्टीप्लाई, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप 3R1 लिखते हैं या -4, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं R3 -4R1, ऐसा भी कर सकते हैं। आपको अगर मन है, कहीं मिस्टेक होगा तो बताइएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। आप दोनों ले सकते हैं, कोई एक ले सकते हैं, या सीधा माइनस कर सकते हैं, या फिर R3 यहाँ पे क्या लिखेंगे, मजबूरी है R3 लिखना, जो यहाँ वही, और यहाँ पे आप C2 नहीं लिख सकते हैं। जब बात रो की हो रही है तो हमेशा यहाँ रो ही आएगा और कोई नहीं आएगा। बात आ गया समझ में। तो आपको ये डिसाइड करना है चेहरा चमकाना। अब बच्चा बोलेगा सर हमको कैसे पता चलेगा कि चेहरा किसका चमकाना है, नहीं क्वेश्चन देख के समझ में आया कि नहीं हमको नहीं पता,
आप वैसे का चेहरा चमकाइएगा जहां पे ऑपरेशन करने के बाद या तो 1 1 बने या 0 0 डब्बा कुछ बने या फिर सेम आ जाए। यही आपका एम है। नहीं समझे बात को? ये क्या है आपका एम? क्या क्या है? या तो 1 1 हो जाए या 2 को 0 हो जाए या सब सेम हो जाए। जैसे ऐसे समझिए, मान के चलिए आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है ए बी सी, 2A 3B 4C 5C 6C और बोलिए 2C। ठीक है, अब एक चीज और बताइए, इसको थोड़ा सा किस पे हम ऑपरेशन करें? यहाँ पे ए बी कर देना। एक चीज रुकिए, थोड़ा क्वेश्चन बना लीजिए, बी और यहाँ पे सी। अब सही चलो रुक जाइए क्वेश्चन पहले हम छोड़िए, आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें बताइए तो आपको यहाँ पे 0 बनाना है, ऐसे समझिए। यहाँ पे क्या बनाना है? क्या कीजिएगा? कैसे बनाइएगा? किससे? यानी चेहरा किसका चमकाना है? सोच लीजिए। R1, रुकिए R1, यहाँ पे क्या R1 लिख लिए। अब बोलिए क्या करें? 1/3 -1/3 अच्छा, क्या बोले? कोई बोलेगा सर माइनस 1/2 R2, R1 -1/3। कोई ऐसे बनाएगा, कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर रुकिए आपका उपाय बताते हैं। आप R1 को मत चमकाइए, आप R2 को चमकाइए। किसको चमकाइए? R2 को। R2 चमकाने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कौन होगा? R2 होगा। अब सीधा बोलिए 2R1, मतलब यहाँ अगर हम 2 से गुना कर दें, 2 में से 2 गया, 0 चमक गया। चमका कि नहीं चमका? फिर बोलिए अगर आपको R3 को चमकाना है तो क्या कीजिएगा? R3 में क्या है? यहाँ पे 3A, यहाँ पे क्या कीजिएगा? ऐसे आपको चमकाना है, तो यहाँ भी 0 बन जाएगा और यहाँ भी, और 2 को 0 बन गया तो काम आपका आसान है। 2 को 0 आप या तो ऐसे बना लीजिए, या तो रो में या फिर कॉलम में। 2 को 0 कम से कम बन जाएगा तो काम आपका हो जाएगा, या फिर 3 को 1 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 3 को 1 बनने से मतलब क्या हुआ? ये दोनों को माइनस कीजिएगा तो यहाँ 0, और ये दोनों को माइनस कीजिएगा यहाँ 0। मतलब जो भी चेहरा आपको चमकाना है उसमें ध्यान किस बात का रखना है? या तो 1 बन जाए, मान के चलिए ऐसा सिचुएशन होगा A + B + C, A + B + C और A + B + C ऐसा हो जाए, और यहाँ पे सब कुछ है, कुछ है यहाँ पे। अब बोलिए क्या करेंगे? A + B को जैसे कॉमन लेंगे क्या चमक जाएगा? बात खत्म। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। इसे आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए, देखिए तीनों को जोड़िए, मतलब आप चेहरा चमका दीजिए किसका? R1 को। तो यहाँ पे क्या लिखेगा? R1, और यहाँ क्या लिखेगा? अच्छा, ये जब भी तीनों को आप जोड़िएगा, या तो R1 का चेहरा चमकाइए, तीनों को जैसे आप जोड़िएगा देखिए क्या हो जाएगा। जोड़िए तीनों को, 1 +, चलिए यहाँ बोलिए 1 +। जब आप चेहरा R1 का चमका रहे थे उस समय ये दोनों आराम से बैठा हुआ था। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों आराम से बैठा रहेगा। अब बोलिए ये तीनों को आप जोड़ दिए हैं ना, अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? क्या कॉमन लीजिएगा? 1 +। जैसे आप कॉमन लीजिएगा क्या चमकेगा? 1 1, और ये दोनों अभी भी जैसा का तैसा है। ध्यान से देखिए, हो गया? ऐसा कुछ है? क्या किया आप? एक बार जोड़े और फिर कॉमन लिए। अब सुनिए, आप कुछ मत कीजिए। आप अब यहाँ पे आप करना चाहते हैं ना, 0 बनाना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, C1 को चमकाइए
C1 माइनस, फिर C2 को चमकाइए तो यहाँ भी 0 बन जाएगा और यहाँ भी 2 को 0 बन गया, काम बन गया आपका। आपको अगर ये लगता है कि एक ही क्वेश्चन में आप सीख जाइएगा, ऐसा नहीं है। जो भी बच्चा अभी जवाब दे रहा है समझिए वो 79 लेक्चर का कुछ पार्ट देखा है। अगर वो आप नहीं भी देखे हैं तो यहाँ पे जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर, कब पूछा है ये 20 में। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम R1 को नहीं चमकाने वाले हैं, हम अब की बार C1 को चमकाने वाले हैं। तो C1 को चमकाएगा कैसे, तो C1 प्लस जोड़िए, तीनों को जोड़ने से क्या चमकेगा यहाँ बताइए, 1 प्लस एक्स प्लस, यहाँ क्या चमका, यहाँ बोलिए, ये दोनों सेम रह जाएगा ना। चलिए यहाँ बोलिए, कोई दिक्कत। उसके बाद कॉमन लेंगे, कहाँ से C1 से, क्या बन जाएगा 1 1 1। तो आप कैसे भी बना सकते हैं। अच्छा आगे आइए, इसमें बोलिए क्या करेंगे बताइए, सुनिए इधर देखिए क्या है 1 बाय, एक काम कीजिए आप भाग, सुनिए क्या चीज, C से डिवाइड करेंगे। जब अंदर आप डिवाइड कीजिएगा तो बाहर क्या करना होगा, गुना नहीं करना होगा। तो A से इसको भाग दीजिएगा तो 1 बाय प्लस, तो यहाँ पे क्या देना होगा, अरे जब डिवाइड किए अंदर तो बाहर में, इधर बोलिए B से 1 बाय B, यहाँ भी बोलिए जब B से डिवाइड किए तो B से, यहाँ बोलिए, तो यहाँ भी, चलिए इतना काम कर लिया। अब बोलिए, सुने ना, आप एक काम कीजिए, इस सबको जोड़ दीजिए, ये सबको जोड़िए ना, किसको किसको, R1 पे ऑपरेशन कीजिएगा तो R1 प्लस, जब सबको आप जोड़िएगा, या चमका किसको रहे हैं आप, R1 को चमकाइए तो 1 प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, नहीं आ गया कॉमन, 1 1 1 बन गया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुँचे आप लोग। इसमें बताइए इसमें कोई उपाय है आपके पास, देखिए सबसे पहले इसको देखिए क्या कॉमन आ रहा है, अरे सब में से A कॉमन ले लीजिए, बोले क्या चमकेगा, इसको देखिए, बोलिए यहाँ B, बोलिए हो गया। अब सुन, अब क्या कीजिएगा, ये दोनों घटाइएगा तो C1 पे, तो C1 माइनस, तो यहाँ 0 बन जाएगा, C2 यहाँ 0 बन जाएगा, 2 को 0 बन गया, काम आपका। ये अभी क्या चल रहा है, एक बता रहे हो, सोचिएगा कैसे आप, मकसद आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, या तो 1 बनाना है या 0 बनाना है, उसके लिए ही तो चमकाना है। अच्छा जब इसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना तब आपका काम बनेगा। इसमें सोचिए तो क्या करें, सबको जोड़ने से काम बन रहा है क्या, बोलिए, सबको जोड़ने से काम बन रहा है क्या, क्या कीजिएगा बताइए। A से डिवाइड करते हैं, फायदा, अरे क्या फायदा क्या होगा इन्हें बताइए, A से भाग देने से फायदा क्या है, जोड़ दीजिएगा तो काम बन जाएगा। A से भाग देना है, बोलिए तो A प्लस, और बोलिए B और C, यहाँ बोलिए B से, तो A और बोलिए B प्लस, और यहाँ बोलिए C, यहाँ बोलिए C से ना A, और बोलिए B, अच्छा यहाँ भाग दिए है तो यहाँ गुना करना। अब जोड़िए सबको जोड़िए, कितना हो रहा है, काम बन रहा है आपका,
क्या? हाँ, R2 पे क्या ऑपरेशन कीजिएगा? आपका काम, हमको तो नहीं लग रहा है ये काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं बन रहा है ना? तब एक काम कीजिए, आप जो है इसको a से गुना कीजिए, यहाँ क्या चमकेगा? और बोलिए, और बोलिए, चलिए यहाँ बोलिए, b से गुना कीजिए, और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए, इसे, और बोलिए, सी क्यू प्लस सी, इसे कुछ काम बन रहा है देखिए तो। बोले कोई काम बन रहा है? वही तो हम आप लोग से सुनना चाह रहे हैं। समझना क्या है इसमें, तो दिमाग लगाना है, इसमें थोड़ा ना समझना है। हाँ कुछ काम हो रहा है देखिए। नहीं, सुनिए आपको हम बताते हैं, इसको गौर ध्यान से देखिए, देख लिए सब में सी है, ठीक है? इसको ध्यान से देखिए सबको, इसको बोलते हैं एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से, अरे इधर से आप किससे क्या दिए थे? ए, इसको क्या दिए थे? और इसको एक हाथ से दिए, एक हाथ से दिए और दूसरे हाथ से ले लिए। चलिए लीजिए, इसे क्या लीजिएगा? अरे इसे लीजिए ना, ए स्क्वायर, यहाँ बोलिए बी स्क्वायर, बात कैसे एक हो जाएगा? यहाँ बोलिए सी स्क्वायर, हो गया? चलिए यहाँ बोलिए, बोलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, और बोलिए, चलिए यहाँ बोलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हो गया? एक हाथ से दिए, एक हाथ से, अब सबको जोड़िए, सबको जोड़िए, अरे सबको जोड़िए, तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़िए, तीनों जोड़िए, 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 आज जोड़ के देखिए ना। तीनों को जोड़िए, किसको चमकाइएगा? चमकाइए, क्या चमका? 1 प्लस, सब में चमक जाएगा। बनाने का फंडा क्या है? कब पूछा है जी? 22 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वैसे हम डिटेल सॉल्यूशन भी देंगे। अभी हम आपका नज़र खोल रहे हैं, इसमें देखिए ध्यान से। इसमें हम पहले में क्या किए? ए है तो ए से गुना किए, इसमें गुना किए, एक हाथ से दिए और एक हाथ से ले लिए। तो याद रखिएगा, जब आप ए से गुना कर रहे थे तो बाहर में आपको क्या देना था? जब इसको बी से गुना कर रहे हैं तो नीचे में, जब आप सी से कर दिए, यहां पहुंच गए, वापस क्या? एक हाथ से दिए और फिर एक हाथ से, अरे नेता को याद रखिएगा, पहले बोर्ड समय देता है अब बाद में सब ले लेता है, ठीक है? अब देखिए यहां से सी आप कॉमन लिए ना इससे, तो यहाँ क्या चमका? सी, फिर बोलिए बी और फिर कट पीट के यही आ जाएगा, नहीं आ गया? एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2024 में मेरा अनुमान है कि पूछेगा सेम क्वेश्चन, बस याद रखिएगा। दिए, लिए, अच्छा हमको कैसे पता चलेगा किससे गुना करना? इसमें सब में ए है, नहीं है? इसमें जैसे आप ए से गुना कीजिएगा, ऐसे बी से, ऐसे, और सबसे फिर आपको रो में गुना करना है और कॉलम से कॉमन ले लेना है, ठीक है? चलिए सॉल्यूशन देंगे सबका, चिंता मत कीजिए। ये पूरा थ्योरी वाला पार्ट आपका क्लियर कर दिया, ठीक है? चलिए ये क्या है सॉल्यूशन? यहाँ देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ। 2000 यह है क्या? 2023
कौन? अच्छा 5 और होगा, देखिए अब बोलिए। ये 2023 का क्वेश्चन है 5 नंबर का। अगर चमका दिए तब ए से गुना करेंगे, ऊपर में ए से गुना कीजिएगा। और सोचिए, चलिए गुना करके वैसे भी बना के देख लीजिएगा एक बार, और सोचिए। हम तो कहते हैं सबको जोड़ दीजिए। आप सबको, आप सोचे हैं जो उसको भी बना के देखिएगा। हम कहते हैं आप R1 को चमका दीजिए। कैसे चमकाइएगा पता है? R1 प्लस, जैसे आप कीजिएगा ना, जोड़िए, यहां चमकेगा A प्लस बी प्लस, यहां भी चमकेगा A प्लस बी प्लस, और यहां भी चमकेगा। देखिए तो हम सही लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं ना सही? अब बाद बाकी जैसा का तैसा। बोलिए। बच्चा बोलेगा सर हमको जोड़ने कहाँ आता है? जोड़िए, जोड़ हम ही जोड़ देते हैं। a माइनस बी माइनस सी अब प्लस 2b अब प्लस 2c, तो a प्लस b। देखिए आप जैसे सबको जोड़े आ गया। अब क्या कीजिएगा? कॉमन लीजिए, क्या बनेगा? 1 1 1। अब फिर क्या कीजिएगा? C1 को चमकाइएगा और 2 को 0 बन गया, सॉल्व कर लीजिएगा। ये था 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग कैसे सोच रहे थे? ये तो मेरा तरीका हुआ, आप लोग कैसे सोच रहे थे? नहीं नहीं कोई बात नहीं। क्या गुना करना था? किससे? ए से। और बोलिए, कोई बात नहीं, इधर बोलिए, यहां से बोलिए। बी से गुना करना चाह रहे थे। देखिए कोई भी काम अगर हम लोग करेंगे ना तो फायदा देखेंगे अपना, फायदा कुछ नहीं है। पिछले में हो क्या रहा था ना, यहाँ गुना भी कर दीजिएगा तो 2b स्क्वायर, तो आप कॉमन क्या लीजिएगा? है ये नहीं है कॉमन कुछ, 2 को लेके क्या कीजिएगा? बहुत लंबा चला जाएगा। देखिए आपके एग्जाम में जो आता है ना, सबसे अच्छा तरीका है तीनों को जोड़ दीजिए। 90% क्वेश्चन तो इसी से निपट जाएगा। एगो शॉर्टकट आपको हम बता देते हैं। बोर्ड में कोई क्वेश्चन आए ना, तीनों को 90% क्वेश्चन निपट जाएगा। जैसे जोड़िएगा ना अपने कॉमन आ जाएगा। या तो आप रो को जोड़ दीजिए या तो कॉलम को जोड़ दीजिए। क्लास का टाइम है 10 बजे से, नहीं है